ये करनाल की धरा, इस धरा के साथ कर्ण का नाम स्वाभाविक जुड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं महाभारत का युद्ध जो हुआ 48 कोस का क्षेत्र था। अनेक ऐसे स्थान हैं जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के माध्यम से जो चिन्हित हुए कि 48 कोस में कौन कौन से स्थान हैं जो महाभारत युद्ध के साथ कहीं ना कहीं उनकी घटनाएं जुड़ी हैं। उसमें करनाल जिला में बहुत से स्थान हैं ऐसे जो महाभारत युद्ध के साथ जुड़े तो ये कर्ण के साथ जुड़ी हुई नगरी मानी जाती है। कर्ण को यदि आप ढंग से पढ़ें, आपको लगेगा एक हमारी संत परंपरा में बड़े अच्छे संत हुए, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी। वो भाव में संत थे। संत अपनी परंपराओं में सच ये है कि भारत का ये गौरव रहा है कि समय समय पर संतों ने इस देश की शुभ चेतना को जगाया है, वास्तविकताओं को समाज के सामने रखा है। और जब जब कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां आई जहां आदर्श लुप्त हो रहे हों, वैल्यूज मूल्य लुप्त हो रहे हों, जहां परंपराएं लुप्त हो रही हों, वहां पाएंगे भारत में तब कोई ना कोई ऐसे महापुरुष आए जिन्होंने किसी न किसी रूप में सोई हुई चेतना को फिर से जगाया। हमें लगता है कि हाल ही के वर्षों में कोई अच्छे नाम संतों में जो हमारे लिए भी एक प्रेरणा का काम करते रहते हैं। स्वामी प्रेम मूर्ति जी बैठे हैं यहां, मानव सेवा संघ, जिनकी देन है पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज। प्रज्ञा चक्षु थे, प्रारंभ से बाहर की आंखों से नहीं दिखता था, प्रारंभ से, लेकिन आज से नहीं, वर्षों वर्ष से हमें जिन संतों ने स्वाभाविक आकर्षित किया, जिन संतों ने अंदर से एक साधनात्मक जीवन की प्रेरणा दी, उनमें स्वामी शरणानंद जी का नाम अग्रणी रहा, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी का नाम अग्रणी रहा। और हम कई बार कहते हैं कि भगवत गीता का प्रारंभ जो होता है वो एक ऐसे पात्र से होता है जिसकी आंख नहीं है। गीता जी का पहला श्लोक आप देखेंगे, धृतराष्ट्र उवाच का है। वो एक ऐसा पात्र है जिसकी दृष्टि नहीं है, लेकिन हम जब ये बात आती है तब हम ये भी कहते हैं कि भाई दृष्टि तो सूरदास की भी नहीं थी, दृष्टि बाहर की दृष्टि स्वामी शरणानंद जी के पास भी नहीं थी, लेकिन ये ऐसे नाम बन गए जो दृष्टि नहीं थी लेकिन लाखों की आंख बन गए, दृष्टि बन गए। अपने पास दृष्टि नहीं लेकिन लाखों की दृष्टि बन गए। विश्वास क्या होता है, सही मार्ग क्या होता है, मनुष्य जीवन को किस रास्ते से चलना चाहिए, वो रास्ता दिखाने की एक नजर, एक दृष्टि, अपनी आंख ना होते हुए भी कितनों को आंख दी। कौन सी आंख दी? ज्ञान की, विवेक की, विचार की, जीवन जीने की, जीवन को समझने की, वो आंख दी महापुरुषों ने। और सच में महापुरुष ही तो दे सकते हैं वो आंख, वो दृष्टि। जिसकी अंदर दृष्टि खुली होगी वही तो हमें दे पाएगा वो दृष्टि, जिसको पा करके हमें भी लगने लगे
कि ये सृष्टि क्या है और सृष्टि को बनाने वाला क्या है। ऐसे महापुरुष प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी और अद्भुत महापुरुष, उनकी कुछ अच्छी पुस्तक सभी चैतन्य महाप्रभु पे उन्होंने बहुत भावुक 5 भागों में वर्णन किया। महात्मा कर्ण पे उन्होंने एक अलग से पुस्तिका निकाली, उसका नाम ही दिया महात्मा कर्ण। आप पढ़ेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि कर्ण के जीवन में क्या इतने गुण थे, क्या कर्ण के जीवन में इतनी अच्छाइयां थी क्या? निश्चित थी, बहुत अच्छाइयां थी कर्ण के जीवन में। लेकिन वो सारी अच्छाइयां क्यों दब गई? वो सारी अच्छाइयां क्यों लुप्त हो गई? और कर्ण का नाम आते ही हमारे सामने क्यों एक ऐसा पात्र सामने आ जाता है? कर्ण का नाम आते ही क्यों एक ऐसा पात्र आ जाता है कि जिस पात्र का जीवन किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं? ये क्यों? केवल एक एक कारण समझना चाहिए सबको, सबके लिए आवश्यक है। एक ही कारण था जो कर्ण में बहुत सी अच्छाइयां होते हुए भी उन सब अच्छाइयों पर पानी फेर गया, वो था दुर्योधन का कुसंग। कुसंग जीवन को कहां तक गिरा सकता है। कर्ण की नगरी है करनाल, इसलिए आपको बता रहे हैं कि इतनी अच्छाइयों का पुंज होते हुए भी कर्ण दानवीरता में तो पर्याय था। और केवल दानवीरता नहीं, उसके नियम बहुत दृढ़ थे कर्ण के। और प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जैसे संत का कर्ण के लिए महात्मा कर्ण के नाम से पुस्तक लिखना अपने आप में दिखाता है कि कर्ण का जीवन क्या था। लेकिन वो सब कुछ पीछे रह गया केवल एक कारण से कि कर्ण ने दुर्योधन का संग कर लिया और कुसंग ने दुर्योधन के कर्ण के जीवन की सारी अच्छाइयों को पीछे कर दिया। जीवन में कुसंग नहीं हो, सत्संग हो।